पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, खुशी से आनंद से धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ और स्तुति करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। प्रभु कितने भला है और हमारे प्रभु कितने प्यार है, वो कितने बड़ा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का नाम लेते हुए जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम में छुटकारा है, चंगाई है। इसलिए सुबह से लेकर हम स्तुति और आराधना, प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु का संरक्षण, प्रभु से संरक्षण, प्रभु हमारे सहारा है, साथ वो देता है और चंगाई को हमारे जीवन में चंगाई के लिए, हमको छुटकारा के लिए, हर विपत्ति से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य यह हम सदा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए समर्पण करो। बहुत तेरी लोग बड़े दुख में, संकट में, रोग बीमारी में चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। इसलिए जीवन में, परिवार में कैसे आशीष आएगा, शरीर में कैसे बीमारी से छुटकारा हम पाएगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए कितने लोग आज ऐसे घर में पड़े हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं ऑपरेशन के लिए और ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में एक शक्ति, मतलब प्रभु का वचन में शक्ति है। कैसे हम आशीष और चंगाई और छुटकारा प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात हम सीखना चाहिए। आज ऐसे एक वचन द्वारा प्रभु हमको एक प्रशिक्षण देता है चंगाई के लिए। जीवन में ऐसे और बच्चों के लिए होगा, जीवन साथी के लिए होगा और पड़ोसी के लिए होगा, ऐसे एक रोगी के लिए होगा। प्रिय मित्रों, हमारे सबसे आगे और प्रभु ऐसे एक संदेश देता है, प्रभु का शक्ति। हम कितने अयोग्य और ऐसे अनपढ़ होगा, अयोग्य होगा, पापी होगा, परदेशी होगा। प्रिय मित्रों, कितने खतरनाक बीमारी को होगा, कितने सालों से बीमारी होगा, हमारे प्रभु अच्छा करने के लिए प्रभु चाहते हैं और चंगाई देने के लिए प्रभु चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, 17 चैप्टर 17 पद संख्या 19 हम पढ़ते हैं। तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारी विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, यह चंगाई नहीं, उद्धार। उद्धार मतलब टोटली मतलब हमारे जीवन परिपूर्ण आशीष और जीवन में पूर्णता का ये चिन्ह है। उद्धार हो गया है, केवल चंगाई नहीं है, जीवन में ऐसे एक छुटकारा वो प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, केवल चंगाई के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन उद्धार मतलब पूरा मुक्ति के लिए लोग नहीं चाहते हैं। हम ऐसे चाहना है, मेरे लिए, मेरे जीवन में प्रभु केवल चंगाई नहीं, पूर्ण रूप से मुक्ति में चाहता हूँ। कैसे उद्धार मतलब कुछ लोग ऐसे बीमारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे एक बीमारी आया, कारण क्या है, कैसे एक दुर्घटना आया, कैसे हमारे जीवन में एक समस्या आया, इसके अंदर जीवन में कितने पाप, उसका रूट, जड़, इसका जड़ क्या है, इसका रूट क्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ऐसे हमारे प्रभु ऐसे हमारे हर अभिशाप के रूट, इसका जड़ हमसे दूर करते हैं। इसलिए यह हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए, क्यों हमारे जीवन में पूर्णता से यह चंगाई नहीं और पूर्णता से यह शांति नहीं, और फिर भी हम कितने ये हमारे जीवन में बोझ हल्का नहीं है, कारण क्या है। प्रिय मित्रों, यह भी हमें अभी समझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास, ये विश्वासी मतलब यह रोगी विश्वासी है, लेकिन प्रभु के साथ शिक्षकगण बहुत है। वे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन प्रभु ने ही ऐसे उसके विषय में, अपने शिष्यों के विषय में, वो मेरा शिक्षकगण विश्वासी लोग हैं, ऐसे नहीं कहा है।
विश्वासी। प्रिय मित्रों, कितने लोगों को प्रभु चंगाई किया, ऐसे लोगों के देखकर जो चंगाई पाया, सभी लोगों को देखकर हो विश्वासी है इसलिए चंगाई पाया, ऐसे नहीं कहा है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य चंगाई देने के लिए प्रभु सदा तैयार है। लेकिन हम क्या क्या करना चाहिए, ये बात हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ी। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए सामरिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। कहाँ से आया है प्रिय मित्रों? दूर से आया है। वे लोग प्रभु के पास नहीं, निकट नहीं, दूर से वो प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। ये अच्छा मनोभाव है, क्योंकि प्रभु हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे और दूर नहीं है। इसलिए वे लोग दूर खड़े होकर मन से, वो प्रभु दया करने वाला है। हम दूर, क्योंकि समुदाय हमारे जीवन में ऐसे सारे साथी लोग और जीवन की परिस्थिति ऐसे सब लोग हमें दूर करते हैं, प्रभु से विमुख किया और दूर करते हैं, और हमें अपना ऐसे अपने से अलग कर दिया और हमें दूर कर दिया। प्रिय मित्रों, ऐसे खालीपन में बहुत तेरे लोग, लेकिन प्रभु ऐसे हमारे दूर नहीं है। ये लोग, ये हम यहूदी लोगों के बीच में खोड़ी, ये खोड़ी मतलब वो दूर 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 रहना है, हमारे साथ नहीं, हमें स्पर्श नहीं करना। आप लोग मुझे स्पर्श करते हैं तो हम ऐसे, कोड़ी मुझे स्पर्श करते हैं तो मैं अशुद्ध बन जाएगा, ऐसे विश्वास है। इसलिए कोड़ी अब दूर हो जाओ, आप पापी है, आप रोगी है, साथ नहीं आना है। लेकिन यीशु का मनोभाव क्या है? खोड़ी। प्रभु का मनोभाव क्या है? खोड़ी। ऐसे अशुद्ध, वो अशुद्ध को प्रभु स्पर्श करते हैं, कोड़ी को प्रभु स्पर्श करते हैं। पुराना नियम में कोड़ी को जो स्पर्श करते हैं वो अशुद्ध बन जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध बन जाएगा। लेकिन यीशु क्या करते हैं? अशुद्ध को स्पर्श किया और प्रभु शुद्ध है, इसलिए अशुद्ध शुद्ध बन गया। यहूदियों का विश्वास क्या है? जो कोड़ी को स्पर्श किया सभी लोग अशुद्ध बन जाएगा। लेकिन यीशु ने क्या हमसे सिखाते हैं? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो, आप लोग कोड़ी को, ऐसे अशुद्ध को आप स्पर्श करो, आप पापी को प्यार करो, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए आप जाओ, शैतान को हराने के लिए शैतान के ऊपर शक्ति मैंने दिया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में इसलिए हम पढ़ते हैं, सांपों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया है। अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ऊपर ये अधिकार प्रभु इसलिए अभिषेक प्रदान किया है। अभी शरीर में कितने ऐसे बीमारी, खतरनाक बीमारी, अशुद्ध बीमारी, ऐसे अश्लीलताएं, ऐसे ये शरीर की वासनाएं, पाप का यह बंधन, ऐसे प्रिय मित्रों सब हमारे अंदर, हम कितने दुख में ये पाप के द्वारा और यह बीमारी के द्वारा ये रहस्यमय बातें हमारे जीवन में है। प्रिय मित्रों, हम कितने दुख में है। लेकिन एक बात, प्रभु दया कर, मुझ पर दया कीजिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मतलब प्रभु पवित्र है, इसलिए वो पवित्रता, हम पवित्र प्रभु के आगे हमारे विश्वास हम स्वीकार करते हैं, मैं पापी हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, और मैं रोगी हूं, प्रभु मुझे स्वस्थ और मुझे चंगा कीजिए। यह प्रार्थना अनिवार्य है, यह स्वीकार करो, मुख से स्वीकार करो, हृदय में विश्वास करो, मुख से स्वीकार करो। ऐसे हम रोगियों के लिए, कितने रोगी लोग पास नहीं, प्रभु के पास नहीं, और स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हम ऐसे रोगियों के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए, रोग बीमारी से अच्छा करने के लिए, और पाप बंधनों से, अभिशाप से छुटकारा मिलने के लिए हम आगे खड़े होकर प्रभु के आगे मध्यस्थ प्रार्थना करो, निवेदन ऐसे प्रभु के आगे समर्पण करो। और मेरे प्रभु,
मेरे अंदर में, मेरे मेरे अंदर, मेरे शरीर में और मेरे जीवन में, ऐसे मेरे मन में, मेरे हृदय में और ऐसे मेरे घर में प्रभु मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना मैं ऐसे सदा करता हूँ। ओ प्रभु आइए, स्वीकार करो। ये कोड़ी लोग क्या किया है, प्रभु के पास आया, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए हैं। चंगाई मिला है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु यीशु अपने शक्ति, मैं कौन हूं, मैं क्यों इस संसार में आया है, इस संसार में मानव के बीच में ऐसे मनुष्य के रूप धारण करते हुए क्यों आया है, यह भी प्रमाणित करते हैं, सबूत देता है। एक स्वर्ग का शक्ति है, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। मैं ऐसे एक स्वर्ग से शक्ति और स्वर्ग राज्य का घोषणा करने के लिए, स्वर्ग का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा रोगियों को चंगा करने के लिए, पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, अभिशाप को दूर करने के लिए, अंधों को और लंगड़ों को, गूंगे बहरों को अच्छा करने के लिए मैं आया हूं। आप यह समझना है। स्त्री संत जॉन बपटिस्ट इसके विषय में थोड़ा डाउट, क्या डाउट आया, और मैं और हम ये यीशु, ये हमारे मसीह राज्य स्थापना करने के लिए हम ऐसे मसीह को, रक्षक को, उद्धार करने वाला को हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए डाउट पूछने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को प्रभु के आगे भेजा है। प्रभु से क्या बात किया है, प्रभु से क्या बात किया, और ये यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से प्रभु ने क्या कहा। यूहन्ना अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। हम ये असली मुक्तिदाता और सचमुच यह मुक्तिदाता, यह कौन है, शासन करने के लिए, शासक राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए वो कौन है, और हम और किसी और की प्रतीक्षा करें। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा, उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से यह कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना की बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता है। मुझ पर विश्वास करो। इसलिए ये विश्वास आप छोड़ देता है जब ये विश्वास ऐसे, ये दृष्टिकोण विमुख हो जाते हैं, वहाँ ये सब हम प्रिय मित्रों कितने बड़े कार्य प्रभु करते हैं हमारे बीच में, और ऐसे चलते रहे हैं, और कितने बड़ा कार्य, अद्भुत कार्य, विस्मयनीय कार्यों और ऐसे चमत्कारों द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा हमारे बीच में है। विश्वास करो, यह यीशु है प्रिय मित्रों वहाँ। इसलिए प्रिय मित्रों, यह स्वर्ग का अधिकार है पापी को बचाने के लिए और प्यार करने के लिए, और रोगी को चंगा करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु है, वह यीशु है, अभी आया है। इसलिए वो यीशु पर विश्वास, और यीशु हमारे मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, कितने ऐसे बड़े समस्याओं में और रहस्यमय बातें, हमारे रहस्यमय बातें प्रभु जानते हैं।
हम नहीं जानते हैं हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे समस्या के कारण क्या है, और हम कितने दुर्बलता में है। प्रिय मित्रों, प्रभु सब कुछ जानते हैं। और देखो, इस वह ईसा को धन्यवाद देते हुए, और पद संख्या 15 में हमारे ताबू ने उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे सुर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। प्रिय मित्रों, यहाँ देखो, कुछ लोग बीमारी में और संकट में, परेशानी में वो प्रार्थना करते हैं, अच्छा बात है। और जो अच्छा हो गया है और जो स्वास्थ्य लाभ मिल गए हैं, लेकिन वह हम एक ही एक लौटाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए जो लोग चंगाई पाया, इससे बड़ा बात क्या है? प्रभु हमें सिखाते हैं, जो लौटाया धन्यवाद और स्तुति किया। देखो, हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। बहुत देरी लोग स्तुति के विषय में, आराधना के विषय में धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, और प्रभु के उपस्थिति में कितने हमको छुटकारा पाया, चंगाई पाया। हाँ, इसलिए अभी छुटकारा पाया है, चंगाई पाया, फिर प्रार्थना के लिए और आग्रह नहीं, छुटकारा इसलिए। और प्रिय मित्रों, प्रभु देता है, क्या के लिए देता है? आओ मेरे पास, लौटा कर धन्यवाद करो। प्रभु सबसे ज़्यादा, छुटकारा से ज़्यादा आपसे, मेरे जीवन में छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते, इससे ज़्यादा मैं स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रभु चाहते हैं। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ? 9 कहाँ? प्रभु, प्रिय मित्र, इसलिए ये 10 लोग चंगाई पाया है। इसलिए प्रभु अभी एक ही एक व्यक्ति धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास लौटाया, वो देखकर बाकी 9 कहाँ? इसलिए चंगाई देने से ज्यादा धन्यवाद देने के लिए प्रभु चाहते हैं। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारी विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। कितने अच्छा बात है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये घटना हम देखते हैं, मतलब सबसे पहले प्रभु चमत्कार, और मतलब रोग बीमारी से चंगाई देता है। किसको? परदेशी है, वो परदेशी है, हमको मालूम नहीं था। यीशु के शिष्यगण ये जानकारी वो कहाँ से आया, कौन है, वो मालूम नहीं था। प्रिय मित्र, इसलिए हम समझना है, मेरा प्रभु, मैं ऐसे कितने पापी होगा और अज्ञानी होगा, और मैंने अभी तक प्रभु के यह नियम पालन नहीं किया, लेकिन मैं आज स्वीकार करते हैं, आज प्रभु के आगे यह स्वीकार करने पर मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ। अच्छा कीजिए, चंगा कीजिए, क्षमा दीजिए। वो प्रार्थना जो करते हैं, वो प्रार्थना में प्रभु ऐसे भेद नहीं रखा है, भेद नहीं रखते हैं, और प्रभु सबों के लिए है, सब के लिए है। सदा प्रभु के, प्रभु का प्यार, दया और अनुकंपा परिपूर्ण है। परिपूर्ण दया, परिपूर्ण अनुकंपा, असीम प्रेम वो प्रकट करते हैं। और दूसरा बात है लौटाया, मतलब धन्यवाद। और तीसरा बात है ये प्रभु के चरणों में समर्पण किया है, समर्पण करते हैं प्रभु के साथ। प्रिय मित्र, इसलिए ये 3 बातों में, मतलब प्रभु चमत्कार दिया है और चंगाई दी है, छुटकारा दिया, दूसरा बात धन्यवाद देना है। प्रभु यह चाहते हैं हमको, हम धन्यवाद देना है, प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करना है, ये सबसे ज्यादा प्रभु चाहते हैं। और प्रभु के सेवक, प्रभु के लिए सेवा करो, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम, ये मेरे लिए, मेरे जीवन में सब कुछ प्रभु दिया है, यह घोषणा करो सबके आगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे।
वो प्यार हमें, ये उसका प्यार कितना अगाध है, कितना अपार है, वो प्यार हमारे आगे वो प्रकट किया है उसके क्रूस के बलि द्वारा। इसलिए हो उसके प्यार सबों के लिए, के सारे संसार में सभी लोगों के लिए उसका प्यार है। इसलिए हम गाएंगे, प्रभु के आगे स्तुति करेंगे, प्रभु के आगे धन्यवाद करेंगे। स्तुति और आराधना के समय हम चंगाई और छुटकारा के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार, देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार, देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जब मैंने खो गया, दूर चला गया, तब मेरे पास खोज कर तू आया। जब मैंने खो गया, दूर चला गया, तब मेरे पास खोज कर तू आया। तू ही मेरी मसीह, तू ही मेरा खुदा, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। तू ही है मेरा मसीह, तू ही है मेरा खुदा, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। जाऊं मैं जाऊं कहाँ, कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार, देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार, देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। तो मेरे लिए प्रभु यीशु ने कितने प्यार किया। जन्म से वो जानता मैं कितने बड़ा पापी और अपराधी, माँ के गर्भ में से मेरा अपराध वो प्रभु अच्छा करते हैं, मुझे शुद्ध करते हैं, और ये पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए वो प्यार का प्रमाण हमारे आगे क्रूस पर वो बलि चढ़ाया है। वो कितने प्यार है, कितने
गहराई में उसका प्यार में और उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। उसने वो प्राण अर्पित किया मेरे पापों के लिए और मेरे अपराधों के लिए। वो छेदित किए हुए उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए और इतने क्रूर सैनिकों द्वारा क्रूर अत्याचार कोड़ों से मार खाकर वो उसका शरीर पूरा घायल हुआ। अपने कंधे पर और क्रूस टोते हुए मेरे लिए उसका शरीर पूरा टूट गया है, छेदित किए हुए मेरे लिए मेरे जीवन में आशीष वो दिया है। वो इसलिए प्रिय मित्रों वो याद करो मेरे प्रभु यीशु के सिर के और देखो मेरे यीशु के सिर के कांटों का मुकुट देखो और कोड़ों से मार खाकर उसके शरीर के घावों के और देखो वो पावन घावों से हमें शुद्ध करते हैं, अच्छा करते हैं, उसके पवित्र लहू से वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। कांडों का मुकुट सिर पे धारण किया, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। कांडों का मुकुट सिर पे धारण किया, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। तूने बचाया पाप हराया, चंगा कर दिया छुटकारा दिया। तूने बचाया पाप हराया, चंगा कर दिया छुटकारा दिया। मुक्त में मुक्ति दिया। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार। देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। आराधना ओ प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पुत्र मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ओ इतना बड़ा प्यार, हे पिता, हे मुझे स्पर्श करने के लिए, मेरे बीच में से और मेरे हमारे बीच में से चलने के लिए, स्वर्गीय पिता हमें प्यार करने के लिए अपने पुत्र को यीशु को भेजा। वो आत्मा द्वारा वो प्यार हम अनुभव करते हैं वो प्रभु के पास आकर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। आराधना करें, एक साथ मिलजुल कर स्तुति करें, प्रभु के आगे समर्पण करें। आराधना आराधना आराधना, आबा पिता की 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 आराधना आराधना आराधना।
यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना, ओ आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया आमेन, हालेलुया 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 गाएंगे स्वर्ग दूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्ग दूतों के साथ, संतों के साथ, शहीदों के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। सब लोग रोग बीमारी में, सुख संकट में, बड़े बड़े समस्याओं में, कितने लोग ऐसे चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, स्तुति करे, धन्यवाद करे। ओ सबसे बड़ा है प्रभु, चंगाई दाता है प्रभु, मुक्ति दाता है प्रभु। मिलजुल कर हम गाएंगे चंगाई दाता आराधना, चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा आराधना, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा आराधना, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा आराधना, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा आराधना, शांति दादा आराधना, शांति दादा आराधना, शांति दादा आराधना, शांति दादा आराधना, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा आराधना, आत्मा दादा आराधना, आत्मा दादा आराधना, आत्मा दादा आराधना, आत्मा दादा आराधना, आराधना 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 आराधना, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, शक्ति मिले, अभिषेक मिले, आत्मा मिले। ओ प्रभु, ओ मेरे मुक्ति दाता, मेरे जीवन हो स्वामी, जीवन का स्वामी, मेरा जीवन का मालिक, ओ यीशु, जीवित प्रभु, जीवितों का प्रभु, ओ यीशु, 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 यीशु नाम पुकारिए, यीशु नाम बोलते रहे, यीशु नाम सदा करते रहो, यीशु नाम, प्रभु का नाम, यीशु का नाम, यीशु, यीशु,
यीशु यीशु यीशु। हम स्तुति और आराधना जब हम करते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत, सभी संत और शहीद मिलजुल कर हमारे साथ है, और यीशु का उपस्थिति में ऐसे स्वर्गीय सेना हमारे साथ है। स्तुति के समय, आराधना के समय स्तुति में प्रभु विराजमान है। बहुत ही लोगों का जीवन में प्रभु आशीष देता है, स्पर्श करते हैं। हृदय कितने बोझ में, शरीर में कितने बीमारी, परिवार में कितने ऐसे समस्याएं प्रभु दूर करते हैं। विश्वास करो, प्रभु का प्यार अभी सब हृदय में, सारे तन मन में, सारे घर घर में प्रभु का शक्ति सबको दे। प्रभु आशीष देता है, शक्ति देता है। धन्यवाद के साथ इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो